हेलो डेव। एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट के अगले एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने JSX का थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था और हमने ये देखा था कि JSX जो है वो कन्वर्ट कैसे होता है। JSX जो है वो आपका हमारा जब बेबल उसको कंपाइल करता है तो कंपाइलेशंस के केस में JSX कन्वर्ट होके हमें क्या आउटपुट मिलता है। बेसिकली JSX डायरेक्टली किसी भी ब्राउज़र पे रेंडर नहीं हो सकता है, तो JSX को रेंडर करने के लिए हमेशा उसका कंपाइलेशंस होता है और कंपाइलेशंस के थ्रू ही जब हमारा कोड जनरेट होता है, जो जावास्क्रिप्ट कोड जनरेट होता है, उस जावास्क्रिप्ट कोड को रिएक्ट यूज़ करता है बेसिकली, और यूज़ करने के बाद से वो हमारे ब्राउज़र पे दिखता है। तो आज हम बात करेंगे कि हम किसी JSX के किसी HTML के चंक्स को JSX में कन्वर्ट हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक जावा HTML का एक छोटा सा चंक मैंने यहाँ पे HTML लिखा है, यहाँ पर छोटा सा HTML यहाँ पे ऐड किया है मैंने। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका प्रीव्यू यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स है और एक यहाँ पे हमने बटन यूज़ किया है और इसमें मैंने थोड़ी सी स्टाइलिंग्स यहाँ पे कर रखी है। इसका बैकग्राउंड कलर और जो उसका फॉन्ट कलर है वो मैंने चेंज किया है। प्लस इसको मैंने यहाँ पे क्लास वगैरह यहाँ पे और आईडीज ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया है। तो इसको जो है अब हम JSX में एक बार कन्वर्ट करके देखते हैं। तो JSX में कन्वर्ट करने पे हमें किस किस टाइप्स के चेंजेस की रिक्वायरमेंट्स पड़ेगी अगर ये कन्वर्ट होता है उसमें। तो अभी तो ये नॉर्मल HTML है और मैं CodePen IO एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने कोड्स के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो है यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये इसको लिखा है। चलिए इसको डायरेक्टली अब यूज़ करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं अपने एडिटर में, और एडिटर में डायरेक्टली पेस्ट करके हम इसको चेक करते हैं कि ये हमें क्या आउटपुट दे रहा है। तो लास्ट टाइम जो है हमने यहाँ पे ऐप जो है बनाया था, एक ऐप के नाम से एक हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया था। उस फंक्शन में मैं इसको पास करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने उसको रिप्लेस कर दिया है और अब यहाँ पर हमारा एक डिव है जो पेरेंट रैपर है, उसके अंदर में हमारा एक लेबल है, लेबल के अंदर इनपुट बॉक्स है और एक हमने यहाँ पे बटन यूज़ किया। तो इसको अब सेव करते हैं। सेव करने के बाद से आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर इसने एरर थ्रो कर दिया बेसिकली, ठीक है। तो एरर थ्रो कर दिया है। तो कभी भी कोई भी कोड हम करते हैं ना, तो हमें एरर्स को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एरर्स जो है वो किस टाइप्स के हैं, क्यों आ रहे हैं और कहाँ आ रहे हैं। तो एरर्स जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ एक्सपेक्टेड कॉरेस्पॉन्डिंग JSX क्लोजिंग टैग यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हमें इनपुट में हमने क्लोजिंग नहीं दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है। नॉर्मली HTML में इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे स्लैश मैंने नहीं दिया है, अगर दे दिया है तब भी रेंडर हो जाता है, मगर जब आप JSX में लिखेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट्स पड़ेगी। तो आप अपने जो एरर्स हैं, एरर्स को अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो फॉलो करने पे आपको मोस्टली चीज़ों को फिगर आउट कर पाएंगे कि यार कहाँ पे आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कुछ और एरर दे रहा है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर दे रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है स्टाइल, ठीक है, प्रॉप्स एक्सपेक्टेड अ मैपिंग, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मूव करते हैं तो यहाँ पर जो मैंने स्टाइल दे रखा है, स्टाइल जो है ये नॉर्मल यहाँ पर एज ए स्ट्रिंग दे रखा है। तो बेसिकली यहाँ पर कभी भी हम इसको एज ए स्ट्रिंग पास नहीं करेंगे, यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट पास करेंगे। तो मैं इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसको एज ए ऑब्जेक्ट पास करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको क्रिएट किया और जस्ट मिनट, फिर मैंने दोबारा ये करके इसको हम यहाँ पर सेव करेंगे। ये मैंने सेव किया और मैंने इसको एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास कर दिया सॉरी। तो इसको यहाँ पर हम एज ए ऑब्जेक्ट पास करेंगे। तो कभी भी आप CSS कभी भी आप लिख रहे हैं तो उसको आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास करना है बेसिकली। अब यहाँ पे ब्लू और वाइट जो ये कह रहा है कि डिफाइन नहीं है, तो इसको एज ए हम स्ट्रिंग पास करते हैं। तो ये लाइन तो हमारा क्लियर हो गया। यहाँ पर जब भी हम इनलाइन स्टाइलिंग्स यूज़ करेंगे तो इनलाइन स्टाइलिंग के केस में हम एक ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा पास करेंगे। तो ऑब्जेक्ट पास करने के लिए बेसिकली हम किस तरीके से, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है और इसको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम पास करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे यूज़ किया, इसको सेव करते हैं और अब यहाँ पर देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्या वैल्यू दिख रहा है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी हमें इसका आउटपुट आ गया है, बट एक बार हम कंसोल में चलते हैं। तो कंसोल में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कंसोल में यहाँ पर दो यहाँ पर एरर्स दिखा रहा है बेसिकली, दो यहाँ पे वार्निंग्स दे रहा है। पहला है दिखा रहा है कि इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास, इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास, ये इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है।
तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि JSX है, जब आप HTML में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे सीधा CSS वहाँ पे क्लास डायरेक्टली वहाँ पे लिखते हैं, लेकिन यहाँ के लिए इसको आप यहाँ पे क्लास नहीं, क्लास की जगह पे आपको क्लास नेम देना होता है यहाँ पर। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप क्लास देते हैं तो उस केस में क्या करता है कि जावास्क्रिप्ट उसको क्लास समझता है, क्योंकि क्लास जो है अब हमारी जावास्क्रिप्ट में रिजर्व कीवर्ड है, और आप किसी भी रिजर्व कीवर्ड को डायरेक्टली आप यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो HTML रेंडर हो रहा है, तो HTML के केस में क्या है कि इसको आप यहाँ पर जो आप क्लास की जगह पे आप क्लास नेम यूज़ करेंगे, ये फर्दर कन्वर्ट होके क्लास नेम जो है कन्वर्ट होके यहाँ पे वो क्लास आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं और फिर से देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है। रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद से जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, फिर एक चीज़ दिखा रहा है यहाँ पे, इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी फॉर। ठीक है, तो अगेन और यहाँ पे इसको वो आपको इंडिकेट भी कर रहा है, अगर आप यहाँ पे एरर देखें तो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है डिड यू मीन HTML फॉर। तो यहाँ के केस में क्या होता है कि ये समझ रहे हैं कि फॉर भी अगर आप देखें तो फॉर भी जो है जावास्क्रिप्ट का अपना रिजर्व कीवर्ड है, और इस रिजर्व कीवर्ड को आप जो है JSX के अंदर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर HTML और F कैप्स करके HTML फॉर लिखना पड़ता है। अगर आप इसको फॉर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो जब ये बेबल जब इसको कन्वर्ट करेगा, जब ये वेबपैक हमारा जब इसको कंपाइल करेगा, तो कंपाइलेशन के केस में ये उस फॉर को, ये हमारा जावास्क्रिप्ट का जो फॉर लूप है, ये उसको वो समझने लगता है, और ये समझना जो है उसके लिए कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। तो अब फाइनली देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने कन्वर्ट कर दिया है। इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद से अगर हम इस पेज पे आते हैं अपना और रिफ़्रेश करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे के सारे वार्निंग्स यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं, यहाँ से जा चुका है। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिकली कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा JSX से HTML से JSX में कन्वर्ट करने के लिए। तो मोस्टली आप अपने एरर्स को फॉलो करिए। एरर्स को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो एरर्स में आपको वो सारे इंडिकेशंस आपको मिल जाएंगे कि कहाँ पे क्या गलतियाँ हो रही है, जिसकी वजह से आपका जो डॉम है यहाँ पर रेंडर नहीं हो रहा है। इसके अलावा JSX जो है वो डायरेक्टली वेरिएबल्स भी है, वो भी एक्सेप्ट करता है, मतलब जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स जो है वो भी एक्सेप्ट करता है। जैसे कि अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने क्लिक में जो है हार्ड कोडेड वैल्यू यहाँ पे दे रखा है। अगर इसको मुझे कोई यहाँ पे अगर मुझे वेरिएबल पास करना है तो मैं यहाँ पे वेरिएबल भी पास कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कॉन्स्ट, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको देता हूँ btn इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसको क्लिक में दे देता हूँ, क्लिक हियर। ठीक है, क्लिक हियर दे देते हैं। और तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट, ठीक है, और btn के नाम से एक मैंने वेरिएबल बनाया। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद से अब मैं यहाँ पर जो यहाँ पे क्लिक में जो मैंने यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू दे रखा है, इसको रिप्लेस करते हैं। तो रिप्लेस करने के लिए एज ए वेरिएबल कभी भी हम JSX के अंदर पास करते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर 2 कर्ली ब्रैकेट्स की ज़रूरत होती है। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही हम कभी भी वेरिएबल पास करेंगे। तो इसको हम यहाँ पे जो मैंने btn बनाया था उसको मैंने वेरिएबल पास किया। इसको सेव करते हैं। सेव करके अपने ब्राउज़र पे जाके देखते हैं। इसको एक बार मैं दोबारा से रीलोड करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि कोई चेंजेस नहीं हुआ है। क्लिक हियर जो था वहाँ पे पहले क्लिक में था, अब यहाँ पर क्लिक हियर आ गया है। तो इस तरीके से छोटे छोटे कुछ मतलब चेंजेस हैं जो कि आपको कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करना पड़ता है, बट ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपको HTML आता है, आप HTML को समझ रहे हैं, तो वो सेम चीज़ें जो डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। जैसे कि डेवलपमेंट के टाइम में हम प्रोटोटाइप बनाते हैं, तो प्रोटोटाइप के टाइम में क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि स्टैटिक HTML बनाते हैं, उसके बाद से उसको कन्वर्ट करते हैं डायनामिकली। तो उस केस में भी क्या है कि आप इसको स्टैटिक जो है आप बना लीजिए। बनाने के बाद से चंक्स जो है, बेसिकली जो पार्ट्स आप कंपोनेंट्स डिवाइड कर रहे हैं, उसको उठा के आप उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, और थोड़े थोड़े जहाँ पे रिक्वायर्ड चेंजेस है वहाँ रिक्वायर्ड चेंजेस को उनको चेंज करिए, और चेंज करने के बाद से आपका कंपोनेंट जो है वो प्रॉपरली डायनामिक जो है रिएक्ट में वर्क कर जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि कन्वर्जन जो समझ में आया होगा। JSX जो है HTML से JSX कन्वर्जन जो है थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली कंपोनेंट्स जो 2 टाइप के हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, हमारा
फंक्शन कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट, जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स होते हैं। तो इस कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, डीप डिस्कशन जाएंगे कि क्यों, कब और कैसे यूज़ करना चाहिए और क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।